Hi, hello, welcome back to another video. Good morning, good afternoon. सॉरी मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, गला बैठा हुआ है। सर्दी खांसी बुखार है, तो बुखार नहीं है, सर्दी खांसी है, तो उसकी वजह से थोड़ा मेरा आवाज़ ऐसा हो गया है। थोड़ा ऐसा एडजस्ट कर लेना इस बार। सबसे पहले तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपके जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जो भी चल रहा होगा, विश कर दूँ। और इस वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था, सॉरी मुझे नाम याद करने में बहुत ऐसे प्रॉब्लम होता है। तो उन्होंने कहा था कि उनका बीएसटी बहुत कमज़ोर है, तो उनका बीएसटी कमज़ोर है, तो उनको नोट्स चाहिए। तो ये वीडियो स्पेसिफिक नोट्स के रिलेटेड होने वाला है कि मेरा कितना नोट्स है और मैंने अभी तक कितना किया है, वो सब कुछ मैंने PDF बना के वहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो मैं बेसिकली रजत अरोड़ा सर से पढ़ती हूँ, और यहाँ पे आप जो नोट्स देख सकते हो वो चैप्टर 3 से मैंने बनाना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने ये चैप्टर 1 का भी है, ये चैप्टर 2 का भी है। ओके, मुझे पता नहीं कौन से चैप्टर का है, बहुत पुराना है ये। चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये बेसिकली OS वाल का था, जो कि मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, छाप दिया, जो भी कहो। मेरे लिए तो छाप नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत रेयर चांसेस में मैं ये नोट्स ऐसे देखती हूँ। ठीक है, ये मत सोचना कि बहुत टॉपर है। हाँ, मेरा आता है, फर्स्ट टर्म में थोड़ा ज़्यादा 70 आ गया था, और इस बार 50 ऐसा आया है। आई नो बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, बट एग्ज़ाम टाइम में तबीयत ख़राब हो गया था मेरा, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। और मुझे जब ऐसे कोई बोल देता है ना आपको कि आपका मैथ्स आपका आपका हो जाएगा, आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, आपका तो आप नहीं भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। मेरा ऐसा है, मैं नहीं पढ़ूँगी, ऐसा कोई बोल देता है ना, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ। मेरा ये है, इसलिए मैं यहाँ पे अब उतना नहीं पढ़ती हूँ। किसी ने मुझे बोल दिया कि तुम इतने अच्छे पढ़ते हो, तो मैंने वो छोड़ दिया। और ये कॉमन ये नहीं है, ये तो स्टेप्स है जो मैंने आपको पहले दिखाया होगा, और ये वो पार्ट B वाला है, पार्ट 2, ये भी फीचर्स का ही है, लेकिन ये मैंने वहाँ पे नहीं डाला है, क्योंकि ये मेरे ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, तो आपको कहाँ से ही आएगा, ये छोड़ो। उसके बाद ये कॉमन फीचर्स, और ये पार्ट B का, बस यही है। उसके बाद और कुछ तो यहाँ पे है नहीं। और न्यूमेरिकल्स यही जो किया था, ठीक है, ये मैंने रजत अरोड़ा सर से किया था। BST के लिए आई सजेस्ट रजत अरोड़ा सर इज़ द बेस्ट। ठीक है, उनसे ज़्यादा अलग किसी पे मत जाओ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। और जब आपको अगर केस स्टडी सॉल्व ना हो रहा होगा ना, मतलब आपको लगता है कि केस स्टडी मुझसे सॉल्व नहीं होता है, तो आई सजेस्ट सुनील पांडा सर का वीडियोस देख लो, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और फिर ये आ जाता है, ये सारा मैंने केस स्टडी से सॉल्व किया है, चैप्टर 1 का, ये चैप्टर 2 का, ये 5, 6 जितना भी है सारा का ये केस स्टडीज ही है। फिर से चैप्टर 2, तो मैं अब यहाँ पे देखोगे कि मैंने केस स्टडीज़ ज़्यादा सॉल्व किया है, और न्यूमेरिकल्स वो सब बहुत ऐसे कम सॉल्व किया है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के तौर पे अपना कॉपी भी दिखा रही हूँ। उसके बाद ये डायरेक्टिंग का है, जिसमें ये डायग्राम्स वाला भी आया था केस स्टडी में, इसलिए आपको केस स्टडी सॉल्विंग में बहुत प्रॉब्लम इशू आ रहा है, तो आप सुनील पांडा सर का वीडियोस देख लो, उससे हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ कि मैंने कौन सा वीडियोस देखा था। ये न्यूमेरिकल्स है, 2 मेथड, बेसिकली ये कुछ ऐसा है नहीं इसमें, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आप ये फॉर्मेट समझ जाओ। ये न्यूमेरिकल्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग जो भी चैप्टर का है, बट ये पार्ट 2 का है। मैं पूनम गांधी का बुक यूज़ करती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बस देखना पड़ता है, इस चैप्टर में ये फाइनेंशियल लिवरेज नाम का एक टॉपिक है, उसके अंदर हम लोग को ये न्यूमेरिकल्स दिखा है। 4 मार्क्स का पक्का यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे जो ये बेनिफिट है वो डेप्टर्स की वजह से आता है।
हम लोग को, और डेप्टर्स हम लोग का लोन होता है। जो डेप्टर्स होता है वो हम लोग को टैक्स को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। ये सब मत समझो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप बस ये समझो कि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होना चाहिए रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी से लोन लिया है, बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने उससे आपने अपने फ्रेंड से 10 रुपये का लोन लिया, ठीक है। ऐसे तो कोई लेता नहीं है, लेकिन आप फ़कीर हो, आपके पास नहीं है, मान के चलना है, पर्सनली मत लो, एग्जाम्पल है। आप फ़कीर हो, आपके पास 10 रुपये भी नहीं है, आपने अपने फ्रेंड से 10 रुपये ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसका ही स्कूल में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं बस स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग को ऐसे बस से उतर के ऐसा चिप्स वो सब खरीदने का अलाउड नहीं है। तो आपने क्या किया, मुझे सप्लाई किया, चिप्स कुरकुरे या फिर जो भी कुछ है वो सप्लाई किया। तो उसमें आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट कर लिया कि आपने मुझे जो चीज़ 10 रुपये का था वो 11 रुपये का या फिर 15 रुपये का, ऐसे। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी प्रॉफिट हुआ 1% का, 5% का, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे चला आता है। बस वही है और कुछ नहीं है। और ये सोल्यूशन आप ज़्यादा मत समझो, ये स्टेप्स है और ये 2 फार्मूला है, ये स्टेप फॉलो करो, ये फार्मूला आ जाएगा, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करो, हो गया। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ये स्टेप्स याद कर लेना, इसको भी मैं बता देती हूँ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपको गिवन होगा इन द काइंड ऑफ प्रॉफिट, आपको ऐसे गिवन होगा, प्रॉफिट दिया होगा, इसका मतलब EBIT। EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें क्या करना, आप धीरे धीरे इंटरेस्ट ये रिड्यूस कर देना। इंटरेस्ट काइंड ऑफ डिबेंचर्स होता है, और डिबेंचर्स हम लोग इसलिए यहाँ पे अप्रोच करते हैं क्योंकि वो हम लोग को टैक्स रिड्यूस करने में हेल्प करता है, टैक्स का बर्डन कम करता है। आप अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कैसे कम करता है। यहाँ पे इंटरेस्ट कम कर देना, फिर नीचे टैक्स कम कर देना। जब आप इंटरेस्ट कम करोगे तो आपका बचेगा, ये ऐसे छुपा दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ख़त्म हो जाएगा तब अर्निंग आफ्टर टैक्स, बस यही है। जब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा तो आप इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों को रिड्यूस कर दोगे। पहले इंटरेस्ट को हटा दो, उसके बाद टैक्स को भी हटा दो, फिर आपका आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, बस यही है। और ये जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं PBIT क्या होता है, सोचो, मुझे कमेंट करना क्या होता है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है। उसके बाद अर्निंग पर शेयर ये होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला होता है, और ये कंडीशन होता है प्रूफ करने का। ये कंडीशन हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। ये कंडीशंस वाला आ गया, इतना चीज़ आपको गिवन होगा, ये जो लाइन में है ये आपको गिवन होगा, ठीक है। और ये हम लोग का स्टेप्स है, ये स्टेप है, ये 2 फॉर्मूला है। कहाँ गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है यहाँ, ये 2 फॉर्मूला है, ये 2 फॉर्मूला के बेसिस पे है। अब यहाँ पे देखो, अर्निंग बिफोर EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 7 लाख मीन्स हम लोगों ने ये प्रॉफिट अज्यूम किया है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट यहाँ पे माइनस कर दिया, उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट अगर माइनस कर दिया तो क्या गया, प्रॉफिट अर्निंग बिफोर टैक्स, और टैक्स जब हम लोग माइनस कर देंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। और जो भी ये टैक्स होता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस पे, ये जो भी ऊपर का अमाउंट होता है ये 7 लाख माइनस करके जितना भी आया वो। इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे वो इस पे इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे नील कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो 10 लाख का डिबेंचर है, उसने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया 10%। 10 लाख का 10%, अगर आपने मेरा वो शॉर्ट्स देखा होगा उसमें पता चल जाएगा। यहाँ पे भी ट्रिक लगता है, आपको इतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। 10 लाख का 10% इज़ 1 लाख। फिर यहाँ पे भी वैसे 20 लाख का डिबेंचर और उसका 10% 2 लाख, तो ऐसा होता है, ठीक है। फिर ये जो अमाउंट है 7 लाख
6 लाख 5 लाख, इस पे हम लोग का ये टैक्स कैलकुलेट होता है। उसके बाद जब आप टैक्स को भी माइनस कर दोगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप जब ऐसे कैलकुलेट करते जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो टैक्स है वो कम हो रहा है। यहाँ पे पहले कंपनी का 22,10,000 है, फिर 1,80,000 हुआ, फिर 1,50,000 हो गया, समझे। उसके बाद ये भी बहुत हैम्पर करता है। उसके बाद आप ये निकालोगे, ये एक प्रोसेस है, ये होगा फिर ये होगा, फिर हम लोग कंडीशन से ये बोल सकते हैं कि कंपनी कौन सा सिचुएशन लेगा कि वो प्रॉफिट में होगा कि लॉस में होगा, मतलब कौन सा कंडीशन, कौन सा स्टेप उसके लिए अच्छा है, कौन सा ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे बेसिकली ऑल्टरनेटिव ही चलता है। तो ये ऐसा है। अर्निंग पर शेयर ये वाला थोड़ा ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, इसीलिए मैं समझा रही हूँ, नहीं तो ये वाला मैं नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ये तो आपको फिर पता ही चल जाएगा, ये तो पता ही होगा कैसे निकलता है, क्योंकि बस कंडीशन से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, तो यहाँ पे 10 10 10, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पीछे ही पड़ा था, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 होगा, यहाँ पे वो मैं भूल गई, सॉरी। फिर ये 7 लाख और ये 50 लाख। 7 लाख और 50 लाख कैसे आया, क्योंकि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये होता है, ये वाला। फिर ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग का ये होता है 50 लाख, ठीक है, तो उसके लिए ये यहाँ पे आया। उसके बाद ये इसका ये दो का भी सेम है, तो वही है। उसके बाद आंसर 14 आ गया, ये 10 आ गया, तो ये इनमें से कोई भी कर लो अच्छा ही आएगा। और जो हम अर्निंग पर शेयर हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग करते हैं पर पर्सन को कितना मिल रहा है, कितना % ऑफ प्रॉफिट पर पर्सन को कितना मिल रहा है, वैसा। तो अर्निंग पर शेयर अर्निंग आफ्टर टैक्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। यहाँ पे वो सर ने, रजत अरोड़ा वाले सर ने, उन्होंने अज्यूम किया था, इसलिए यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने 10 रुपये अज्यूम किया था, 10 रुपये ईच शेयर, इसीलिए EBIT ये है 4,90,000। उसके बाद डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड कर दिया था तो 5 लाख आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी ये मत सोचना है कि ये वाला और इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 लाख आ जाएगा, तो 4,20,000 डिवाइड बाई 5 लाख, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ था ना, यहाँ पे दिया हुआ है डेप्टर्स 10 लाख है, तो यहाँ पे हम लोग को पहले डिफरेंस अमाउंट निकालना पड़ेगा। 50 लाख माइनस 10 लाख कितना होता है, 40 लाख होता है। 40 लाख का 10% कितना होता है, I mean 40 लाख का 10 ईच, 40 लाख को 10 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा 4 लाख, तो 4 लाख हम लोग यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ऐसा होता है। सेम यहाँ पे भी होता है। अब ये वाला आप मुझे कमेंट करके बताना। सो यस, इसका इतना ही था, न्यूमेरिकल्स यहीं पे हो गया। ये बुक मैं बेसिकली कभी खोल के नहीं देखती हूँ, और जब देखती हूँ तो इम्पॉर्टेंट समझ में आता है, लेकिन बहुत ऐसे कन्फ्यूजन होता है कभी कभी टॉपिक्स को लेके। तो ये मैं नोट्स के बारे में बता दूँ, ये जो PDF है ये खोलना आप, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ऊपर, एक मिनट, हाँ मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, टेबल पे जाना पड़ेगा। सो ये जो है, आप यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये प्रीमियम नोट्स, ये रजत अरोड़ा सर का है। पर्सनल नोट्स ये मेरा खुद का है, यहाँ पे मैंने सारा अपलोड कर दिया है। ये कॉमन फीचर्स का है, ये नोट्स का है, ये न्यूमेरिकल्स, और ये स्टेप्स, प्लानिंग प्रोसेस का स्टेप्स का, और जो भी कुछ था वो सब। अभी तो फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा, मैं भूल भी गई। और मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ रजत अरोड़ा सर का ये सीरीज़, जो कि बहुत ईजीली मुझे अच्छे से पढ़ा देता है। मैं फ़ोन से ज़्यादा पढ़ती हूँ, टैब से कम पढ़ती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये बेस्ट है
आप यहाँ से पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, वो भी कम टाइम के अंदर एंड अच्छे से। ये अगर आप पूनम गांधी वाला बुक यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि नहीं वो सही है, मतलब जो वो बुक में है वो यहाँ पे है। तो ऐसा होता है यहाँ पे। उसके बाद एक सर है, मतलब आप इकोनॉमिक्स के लिए ये सर को फॉलो कर सकते हो, बीएसटी के लिए ये सर को। मैं अकाउंट्स के लिए, मतलब आपको डीप में जाना है तो आप ये सर को फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं एएसडी कॉमर्स वाले सर को ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, तो मैं उनसे पढ़ती हूँ, ये सर से उतना नहीं पढ़ती। अब आपको दिखाती हूँ केस स्टडीज़ के लिए। अब जैसे ये देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मैंने सर का बहुत अच्छे से फॉलो किया था। तो ऐसे आपको ये सर का फॉलो करना है। ये सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छा होता है इनका समझाना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।